चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, ये दिल्ली के में जो जन पार्षद को लेकर डॉक्टर ओंकार मित्तल और रेखा राखी जी एक अभियान चलाए हुए, इसके बारे में कुछ स्पष्ट करेंगे? नहीं नहीं, जन पार्षद का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है। वास्तव में जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये नगर पालिका या नगर निगम ये सेल्फ गवर्नमेंट है, ये अपनी सरकार है और भारत के संविधान ने अपनी सरकार के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया है। सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में इनको एक तीसरी सरकार का दर्जा दिया है और इसीलिए हम लोग तीसरी सरकार अभियान करके पूरे देश में नगर पालिकाओं के लिए और पंचायतों के लिए चला रहे हैं। लेकिन ये जानकारी लोगों के पास नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक तो जानकारी जो संविधान में है, जो प्रावधान किए गए हैं उसकी जानकारी लोगों को नहीं है, और अगर संविधान में प्रावधान हो गया है तो राज्य के अधिनियम में उसको कैसे शामिल किया गया है इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, और अगर राज्य के संविधान में भी शामिल है तो जमीनी स्तर पर उसको कैसे खड़ा करना होगा इसकी जानकारी नहीं है, एक चीज़। दूसरी तरफ कि जानकारी ही नहीं बल्कि जो अधिकार और जो अवसर दिए जाने थे, जो भारत के संविधान ने राज्य सरकारों को दायित्व सौंपा था, वो भी लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो दो चीज़ों का बहुत बड़ा अभाव है। जन पार्षद की जो परिकल्पना है वो इसी अर्थ में है कि हर बूथ के लेवल पर एक आदमी जन पार्षद के रूप में स्वतः अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो, और वो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी यही होगी कि वो 74वें संविधान संशोधन को ठीक से पढ़े, यहाँ का एमसीडी का जो एक्ट है, जो उसका अधिनियम है, उस अधिनियम को ठीक से जाने, उसकी धाराओं को ठीक से समझे, और दूसरा कि जो नगर और मोहल्ले की समस्याएं हैं और वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है उसको ठीक से समझे, और फिर उसके साथ उसको जानने की कोशिश करे कि ये कैसे संविधान की मंशा के अनुरूप यहाँ की परिस्थितियों के साथ मिल करके एक संतुलन बनाकर उस चीज़ को आगे, पहले तो उसको समझ के स्तर पर अपने को स्पष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ लोग आगे आएँ और इस जानकारी को हासिल करें, और हासिल करने के बाद जब खुद सक्षम हो जाएं तब उनकी दूसरी जिम्मेदारी होगी कि इस जानकारी को लोगों तक ले जाएं, एक एक मतदाता तक ले जाएं। क्योंकि हर मतदाता, जो क्षेत्रीय कमेटी बनेगी, क्षेत्रीय समितियां बनेगी, वार्ड समितियां बनेगी, वहां उसकी स्थिति पूरी तरह से इसके गवर्नेंस में शामिल होने की होगी, तो उसको ठीक से भी समझाना होगा। और इस समझदारी के साथ जब ये समझदारी बन जाए तब उस संगठन को खड़ा करना पड़ेगा, उनकी टीम का नेटवर्किंग करना पड़ेगा, जिससे जन दबाव बन सके, जिससे अधिकारों को प्राप्त किया जा सके और आज जो व्यवस्था, जो गवर्नेंस चल रही है उसको उत्तरदायी बनाया जा सके। धन्यवाद।